लाइन्स दे दिया जाएगा। अब पढ़ के आपसे बताएगा, लिखा रहेगा कि यह लाइन्स, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, मतलब कह रहा है कि इस लाइन, कुछ लाइन दे देगा, ठीक है, 4-5 लाइन अंग्रेजी में लिख देगा, कहेगा ये जो कविता है चाहे यह लाइन है किस, कहाँ से ली गई है। ऐसा क्वेश्चन देगा आपको कि कुछ इंग्लिश में लिख देगा, 4-5 लाइन लिख देगा, उसमें से पूछेगा कि यह जो लाइन है किस कविता से ली गई है, यही पूछता है। आज तक कभी आप लोगों ने तो क्वेश्चन बैंक उठाया नहीं ताकि पता चले आपको, तो क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, आपको क्या बाबू यह मालूम चल जाएगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा जो पूछ देगा आपसे कि यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको तो दिमाग में रहेगा नहीं, तो कुछ उसमें आपको हम मदद कर देते हैं, ठीक है, कि आपको कहाँ से पता चलेगा, कैसे मालूम करिएगा। तो हम कुछ लिखे हैं बाबू यहाँ पे वर्ड मीनिंग, ठीक है, और इस वर्ड मीनिंग को आप कंठस्थ कर जाइएगा। और कहीं ब्यूटी दिख जाए, लेडी दिख जाए, क्रम्बल दिख जाए, लाइज दिख जाए और वैनिसेस दिख जाए। ब्यूटी मतलब सुंदरता, लेडी मतलब, लाइज मतलब लेटना और वेनिस मतलब खत्म, क्रम्बल मतलब बाबू सबको एक समय के बाद चल जाना यार, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ब्यूटी दिख जाए, लेडी दिख जाए, क्रम्बल दिख जाए, लाइज दिख जाए, वैनिसेस यानी खत्म होना दिख जाए, तो समझ जाइएगा, मैंने वो 4 लाइन पढ़िएगा। 4 लाइन अगर लिखा रहेगा अंग्रेजी में तो 4 लाइन नहीं पढ़िएगा आप, कहेगा दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच पोएम, मतलब किस पोएम से यह लाइन को लिया गया, तो 4 लाइन दिया रहेगा। अब 5 नंबर का लिखना रहेगा, तो यानी कि उस लाइन दे देगा, कहेगा कि जो लाइन लिया गया है किस कविता से यानी पोएम से लिया गया है, और उस कविता का क्या लिखिए आप, समरी लिखिए, नाम लिखिए, यानी थोड़ा सा समरी लिख दीजिएगा। तो अगर कहीं ब्यूटी दिख जाए, लेडी दिख जाए, क्रम्बल दिख जाए, लाइज दिख जाए, वैनिसेस दिख जाए, तो ये किस कविता से लिया गया? एन एफिताब। एफिताब, एन एफिताब किसने लिखा? एन एफिताब मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होता है इसका, तो बताइए इसका लेखक कौन है? कौन कौन बोले अखिलेश? वाल्टर ढेला मारे। ढेला मारे हम बोल रहे मजाक के लिए, लेकिन इतना तो बोलना तो सीखो। सब पका जा रहा है अखिलेश, क्या हो गया आए? कॉन्फिडेंस अभी नहीं याद करें बाबू, इसीलिए ना। तो यानी किताब में मतलब होता है कब्रिस्तान, तो इसमें पढ़ेगा तो तुम इसमें वेस्टर्न कंट्री की खूबसूरत लड़की है जिसमें पढ़ाया गया है कौन चीज़, ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, ठीक है, इसीलिए इसमें ब्यूटी लाइन आता है। जिसे तुमको पूरा नहीं मालूम चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड दिख जाएगा, स्पेलिंग, उस स्पेलिंगों से तुमको क्या कर लेना है, पहचान पकड़ लेना है। तो ब्यूटी दिख जाए तो कहाँ का है? एन एफिताब कविता है, कौन लिखा है? वाल्टर ढेला, ठीक है। हालांकि हम ऐसे मजाक में वाल्टर ढेला मारे, लेकिन इसलिए देखे क्या हमको याद रखना है, ठीक है। लेडी मतलब क्या होता है, कहाँ से लिया गया है? क्रम्बल दिख जाए तो, लाइज दिख जाए तो, लाइज मतलब होता है लेटना, कि सुंदर औरत कब्रिस्तान के ताबूत में लेटी हुई है, क्या फायदा इस सुंदरता का, क्या कितना सुंदर हो के भी आप उसी मिट्टी में दफन होने जा रहे हैं। इसीलिए लाइज मतलब क्या होता है, लेटना। तो दिमाग काम कर देना चाहिए। अच्छा वो चैप्टरवा में ऐसा बात पढ़ना है कि हाँ इसमें सुंदर लेडी है जो क्या लेट गई है, मर गई, अब लेटी हुई है, ठीक है। अब उसका सुंदरता कुछ पलों के बाद छीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। वैनिसेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो किस से क्या लिया हुआ है? एन एफिताब। क्राउन बोल दे, वाटर बोल दे, वाटर मतलब पानी, अर्थ बोल दे पृथ्वी। अब फ्रीजर मतलब क्या होता है बाबू? बिल या दरार। किल मतलब ना था किल, आई किल यू, मैं मार दूंगा तुमको, ठीक है। क्राउन तो देखो इस जब चैप्टर पढ़ेगा स्नेक, स्नेक किसने लिखा? लाउरे पढ़ाया था ना तुम लोग को, याद कर रहे थे टेक्निक, ठीक है। तो क्राउन अगर दिख जाएगा तो कहाँ से? तो इस चैप्टर में ऐसे पढ़ना है कि क्राउन जो कोबरा होता है ना, उसके सर पे इसे देखेगा तो ऐसा क्राउन रहता है, पीछे बना लगता है कि ताज मुकुट रखा हुआ है। कोबरा के सांप के पीछे कोबरा देखा है? कोबरा के पीछे ऐसा कुछ रहता है बना हुआ, ऐसा सांप रहता है ना कोबरा जी। तो कोबरा के पीछे ऐसा फन पे देखेगा, लगेगा क्राउन है, उसका ताज है। वास्तव में उसका ताज जैसा लगता है कि नहीं? गहवन वहन देखेगा तो पीछे देखा है बाबू तुम ऐसा? तो सब कोई देखा होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या हो गया, हंस रहा था। तो क्राउन तो मैंने जो इस स्नेक चैप्टर में DS लॉरेंस लिख रहे हैं कि जो सांप था, सांप के लग रहा था कि उसके फन पे कोई मुकुट रखा हुआ है, यानी कि उसके छतिया छतरवा पे। और वह क्या कर रहा था? पानी पी रहा था। धरती बिल मतलब बिल दरार में से निकला पृथ्वी पे, और उसको क्या कर दिए? मार दिए। तो ऐसे हम टेक्निक याद कर रहे हैं, ठीक है। तो किल दिख जाए, फ्रीजर दिख जाए, अर्थ दिख जाए, यानी कि 4 लाइन में जरूर ये सब दिख जाएगा तुमको। ये वो खाली दिख जाएगा ना, फ्रीजर भी दिख जाएगा। अरे सर आँख मुंड के क्या लगा देना,
स्नेक से। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दी स्नेक रिटेन बाई D.H. लॉरेंस, ठीक है। ही वाज ए वेरी गुड पोएट एंड ही इज ए ग्रेट पर्सनालिटी। हाँ, ही इज ए ग्रेट पोएट, ही वाज ए ग्रेट पोएट एंड ही इज ऑल्सो ग्रेट पर्सनालिटी। वाह, यानी कि वो बहुत अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे। हो गया। और उसके बारे में तो 4 लाइन लिख दो, हो गया तुम्हारा 5 नंबर। समझ रहा है? कदे मी दिख जाए, जर्नी दिख जाए। पेंटेड मतलब होता है, जर्नी मतलब यात्रा, मी मतलब मुझे, मेरा, ठीक है बाबू। जर्नी मतलब यात्रा, पेंटेड मतलब विदा, फीबल मतलब होता है कमजोर, ठीक है। तो ये स्वीटेस्ट लव वाला हो जाएगा, आई डू नॉट गो, ठीक है। यानी कि जो कवि जो होता है कि वो अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि जब उसको छोड़ देती है तो फीबल हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर होता है। अरे तू ना रबू, तारा बिना हम खोने ना खाएं, वैसे वाला काम हो जाता है उसके साथ। तो क्या होता है? फीबल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उससे विदा हो जाती है। कौन विदा हो जाती है? उसकी प्रेमिका, बिलव्ड, ठीक है। इसी में ना पढ़ाए थे, मैन इज ट्रेवलर, यानी कि ट्रेवलर यात्री। हम लोग यात्रा कर रहे हैं, है कि ना। हमें वैसे याद कर लो, मी लगा, है कि ना। तो किसके चैप्टर का हो जाएगा? 4 लाइन में जरूर ही 4 5 वर्ड दिख जाएगा। अब लिख देना, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव एंड स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया? कंपोज्ड बाय, रिटेन बाय जॉन डॉन, ठीक है। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ही वाज ए वेरी गुड पोएट, ही इज ए ग्रेट पर्सनालिटी। बढ़ा चढ़ा के लिखो। पोएट लव्ड हर, बिलव्ड टू मच, अपनी प्रेमी अपनी प्रेमिका से बेहद प्रेम करते थे। बट हिज स्वीट लव रिफ्यूज्ड बाई हर बिलव्ड, उनकी मधुर प्यार को कौन ठुकरा दिया? उनकी प्रेमिका ठुकरा दिया। इट इज ए ग्रेट शॉक फॉर अस हर, इट इज ए ग्रेट शॉक फॉर पोएट। यह किसके लिए शॉक की बात थी? फॉर पोएट, किसके लिए? कवि के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी। उसको सह नहीं पाए तो मर गए। का मरे नहीं, कमजोर हो गए, फीबल हो गए, ठीक है, और कवि बन गए, ठीक है। चलिए भाई साहब, अब देखिए हाउस, डोर, साइलेंस। हाउस मतलब क्या होता है? घर। क्या होता है बाबू? डोर मतलब दरवाजा। का जाने वीडियो चालू है कि नहीं चालू है? चालू है, ठीक है। तो हाउस मतलब क्या होता है? घर। डोर मतलब दरवाजा। साइलेंस मतलब क्या होता है? शांत। ब्लड मतलब क्या होता है? खून। फ्रोजन मतलब क्या होता है? जमना। दही जम गया, फ्रोजन, खून जम गया। देखो इस जब ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखा हुआ है? कमला दास। कौन लिखा है? सब टेक्निक अपना नहीं भी याद होगा, जाकर टेक्निक जो लिखवाए हैं याद कर लेना। दोस्त से भी पूछ सकता है, हमसे भी फोन लगा पूछ सकता है कि इसका टेक्निक हम बताए थे, ये नहीं कि छोड़ देना सब, ठीक है। तो इस कहानी में जब पढ़ेगा तो दादी माँ का घर, जब दादी माँ मर जाने के बाद दादी माँ का घर का जो दरवाजा रहता है शांत पड़ जाता है, एकदम शांत, ठीक है। और उसमें जो किताबें पढ़ी रह रही है, सब किताबों पे सांप गुजर बिच्छू चलता है सब, ठीक है। सब कुछ जम चुका है, खून ऐसा टाइप का है उसमें, ठीक है। तो ये सब अगर तुमको हाउस दिख जाए, डोर दिख जाए, साइलेंस दिख जाए, ब्लड दिख जाए, फ्रोजन दिख जाए, कहाँ का हो जाएगा? सीजन दिख जाए, ठीक है। मिस्टेस दिख जाए, फ्रूट दिख जाए, राइप एंड मेलो दिख जाए। राइप एंड मेलो मतलब पक के क्या हो जाना है? मीठा हो जाना। कल ही ना बताए थे, राइप एंड मेलो, पक के क्या हो जाना? मीठा हो जाना। फल को, फल के लिए फ्रूट मतलब फल होता है, सीजन मतलब मौसम होता है, ठीक है। तो ऐसे तो कल ही ना बताए थे, ऑटमन, ये सब किस में हो जाता है बाबू? ऑटमन सीजन में, पतझड़ मौसम में, है कि नहीं। तो कोई सा भी लेटर दिख जाए कि कहाँ का हो जाएगा? ऑटमन। और ऑटमन कौन लिखे? तो ऑटमन में बैठने का मन किसको कहता है? किड्स का, यानी कि जॉन किड्स का। नेबर हो जाए, इमोर्टल हो जाए। इमोर्टल, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। पहले सब कोई जाके कॉलेज स्पेलिंग याद कर कहना जितना लिखे। इमोर्टल मतलब अमरणशील, अमरणशील लिख लेना हिंदी। एज्यूम मतलब होता है मानना, क्या? सेलिब्रेट मतलब क्या होता है? उत्सव, ठीक है। सेलिब्रेशन, मनाना ना, तो उत्सव सेलिब्रेट किया जाए। चलो, सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। क्या होता है? सोल मतलब क्या होता है? पढ़िएगा इधर। तबीयत कैसा है? सर नहीं क्या? चलिए, तो सीजन मतलब अगर सीजन दिख जाएगा तो कौन सी का हो जाएगा? ऑटमन। मिस्ट दिख जाएगा तो ऑटू। फ्रूट दिख जाएगा, राइप एंड मेलो दिख जाएगा तो नेबर दिख जाएगा तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इमोर्टल मतलब अमरणशील, ठीक है। अज्यूम मतलब सेलिब्रेट मतलब सोल दिख जाए तो ये सब लगा देना। पेट मतलब होता है पालतू जानवर को बोला जाता है पेट। तो लोग अगर खेलता होगा कौन चीज़? फ्री फायर, तो उसमें पेट आता है, ठीक है। पेट, PET,
पेट, तो पेट आता है, खरगोश रहता है, किसी का कुत्ता रहता है, किसी का बिलाई रहता है, किसी का कुछ रहता है, ठीक है। तो पेट सेलेक्ट करने का अपना अपना ऑप्शन रहता है। तो पेट आई बिलाई उलाई वाला रहता है। तो मैं का बेटी क्या बाबू, लेविएशन दिख जाए फिर किस में हो जाएगा, मैं का बेटी। क्राइम, बिल्ली क्राइम करती थी तो क्या क्या हो जाएगा, कैट वाला किस में है, ठीक है। यानी कि मैं का बेटी द मिस्टीरियस कैट, हाँ तो उनके नाम लिखे हैं, मैं क्या बेटी द मिस्टीरियस कैट लगा देना, ठीक है। क्लू दिख जाए, यानी बिल्ली मर्डर करने के बाद देखो क्लू नहीं छोड़ती है, तो किसमें का हो जाएगा, डोम्ड, ठीक है। एक भी किसमें का हो जाएगा, मैं क्या बेटी द मिस्टीरियस कैट। क्या लाइन समझ में आया? तो यहाँ से आपको एकदम डेफिनेटली है कि 5 नंबर क्लियर कवर होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन बनवा देगो तो देखो तुम लोग क्वेश्चन जैसे बनवाते हैं तुम लोग खुद ही बताएगा कि कहाँ से लिया गया ये लाइन को। अच्छा एगो सोल्जर वाला भी लिखना है तो लिखवा देते हैं, पहले क्वेश्चन बनवा देते हैं। जैसे कह रहा है कि नेम ऑफ द पोएम, जैसे क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, नेम ऑफ द पोएट लिख दिया है बाबू, कौन सी, हाँ POET, पोएट ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। देखो ऐसा लिख दिए, ऑनलाइन वाला भूल चूक माफ, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, लाइन्स दिया क्या है, आइएगा भाई साहब, क्या लाइन्स क्या दिया है, कह रहा है देयर इज ए हाउस फार वे। अब कह रहा है ये जो लाइन दिया हुआ किस कवि की रचना है, बताओ तो, HOUS, हाँ इसी में से तुम बताए। अरे सर बताए थे आप, कमला दास की नहीं है जी, हमको तो लोग की नहीं है, हाँ ग्रैंड मदर हाउस। तो कमला दास ने ग्रैंड मदर हाउस लिखी थी, ऐसे में देखो हाउस, हाँ तो मिल गया। ये लाइन जो कमला दास लिखी थी, कौन लिखी थी बाबू, आंसर ऑप्शन में दिया रहेगा, चाहे तुमको खुद से क्या लिखेगा, कमला दास। पकड़ा जा रहा है। अब ऐसे एक लाइन और पकड़ाओ, दूसरा का क्वेश्चन, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो किसमें का हो जाएगा, ऑटोमन। इसको कौन लिखे है, लेकिन क्या पूछा है यहाँ पे, देखो पोएट ना पूछा है, तो क्या हो जाएगा, JOHNKEATS, जॉन किट्स। ये ऑब्जेक्टिव क्या, अगर वही 4 लाइन लिख देगा तो बता देना कि हाँ इसमें क्या है। पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो वही तो बात है भाई, क्या बात है, बातों में बात है, अभी तो शुरुआत है, यही तो बात है, वीडियो में है। अब देख लेना थोड़ा सा, एक और लाइन लिख देते हैं, पूछ देगा। कहीं दिख जाए तुमको, इंग्लैंड, ब्रेथ, पल्स, डाई, स्वाइल, ठीक है। इंग्लैंड ENGLAND सी किसमें का हो जाएगा, डाई। भाई साहब डाई कौन मरना चाहता है, स्वाइल अपनी मिट्टी में कौन मरना चाहता है, सैनिक। तो 10 सोल्जर कहाँ हो जाएगा, ठीक है। 10 सोल्जर कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रुक, हाँ तो लिख लो। ये भी एक लाइन है। तो चलो भाई साहब इसको आज खत्म करते हैं, लाइन्स वाला खत्म हो गया।